ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य 56 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी के द्वारा अकंपन का वध यह वर्णन वर्णित है। तदृष्ट्वा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमयि क्रोधमाहारयामास युधि तीव्रमकंपनः। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्ध स्थल में अकंपन को बड़ा भारी क्रोध एवं अत्यंत दुस्सह क्रोध हुआ। क्रोधमूर्च्छितरूपस्तु धुन्वन् परमकार्मुकं दृष्ट्वा तु कर्मशत्रूणां सारथिं वाक्यमब्रवीत्। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, तत्रैव तावत् त्वरितो रथं प्रापय सारथे एते च बलिनो घ्नन्ति सुबहून् राक्षसान् रणे। सारथे, ये बलवान वानर युद्ध में बहुतेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वही शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। एते च बलवंतो वा भीमकोपाश्च वानराः द्रुमशैल प्रहरणास् तिष्ठन्ति द्रुमशैल प्रहरणास् तिष्ठन्ति प्रमुखे मम। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। एतान् निहन्तुमिच्छामि समरश्लाघिनो ह्यहम् एतैः प्रमथितं सर्वं रक्षसां दृश्यते बलम। ये युद्ध की स्पृहा रखने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मथ डाला है। यह साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। ततः प्रबलिताश्वेन ततः प्रचलिताश्वेन रथेन रथिनां वरः हरिनभ्यपतत् दूरात् शरजालैरकम्पनः। तदनंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकंपन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। नस्थातुम वानरा सेकुः किम पुनर्योद्धुमाहवे अकंपन शरैर्भग्ना सर्वम एवाभिदुद्रुवुः। अकंपन के बाणों से घायल हो सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी न रह सके। फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या थी। तान् मृत्युवशमापन्नान् अकंपन सदानुगान् समीक्ष्य हनुमान ज्ञाति समीक्ष्य हनुमान ज्ञातो
समीक्ष हनुमान ज्ञातान अनुप्रतस्थे महाबलः। समीक्ष हनुमान ज्ञातीन उपतस्थे महाबलः। अकंपन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों की यह दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकंपन के पास आए। तम महाप्लवगम दृष्ट्वा सर्वे ते प्लवगर्षभा समेत्य समरे वीरा संहृष्टा पर्यवारयन्। महाकपि हनुमान जी को आया देख वे समस्त वीर वानर शिरोमणि एकत्र हो हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। व्यवस्थितम हनुमंतम ते दृष्ट्वा प्लवगर्षभा बभूवुर्बलवन्तो हि बलवन्तमुपाश्रिता। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। अकंपनस्तु शैलाभम हनुमन्तमवस्थितम महेंद्र इव धाराभिः सरैरभिवर्षः। पर्वत के समान विशाल काय हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देख अकंपन उन पर बाणों की फिर वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हों। अचिंतयित्वा वर्णौघान शरीरे पातितान कपिः अकंपनवधार्थायो मनोदध्ने महाबलः। मनोदध्रे महाबलः। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान अकंपन को मार डालने का विचार किया। हनुमान ने अकंपन को मारने का विचार किया। सप्रहस्य महातेजा हनुमान मारुतात्मजः अभिदुद्राव तद्रक्षः कंपयन्निव मेदिनी। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कपाते हुए उस राक्षस की ओर दौड़े। तस्याथ नर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा बभूव रूपम दुर्धर्षम दीप्तस्येव विभावसो। उस समय वहां करते थे और तेज से दीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रचलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया था। आत्मानं त्वप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोध समन्वितः शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुंगवः। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है यह जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। गृहीत्वा सुमहाशैलम पाणिनैकेन मारुतिः सविनद्य महानादम भ्रामयामास वीर्यवान। उस महान पर्वत को एक ही हाथ में लेकर महापराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। ततस्तमभिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकंपनम पुरा ही नमुचिम संख्ये वज्रेणेव पुरंदरः। फिर उन्होंने राक्षस राजा कंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमुची पर आक्रमण किया था। अकंपनस्तु तदृष्ट्वा गिरिशृंगम समुद्यतम दूरादेव महाबाणैः रर्धचंद्रैर्व्यदारयत्। अकंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। तम पर्वताग्रमाकाशे रक्षो बाण विदारितम विकीर्णम पतितम दृष्ट्वा हनुमान क्रोधमूर्छितः। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो वह पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। यह देख हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही।
सोऽस्वकर्णं समासाद्य रोषदर्पान्वितो हरिः तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिमिवोच्छ्रितम्। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उखाड़ लिया। तं गृहीत्वा महास्कंधम सोऽस्वकर्णं महाद्युतिम सोऽस्वकर्णं महाद्युतिः प्रगृह्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रधावन्नुरुवेगेन बभंज तरसा द्रुमान् हनुमान परम क्रुद्धस् चरणैर्दारयन् महीम्। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को भी विदीर्ण सी करने लगे। गजांश्च सगजारोहान सरथान रथिनस्तथा जघान हनुमान धीमान राक्षसांश्च पदातिगान। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। तमंतकमिव क्रुद्धम सद्रुमं प्राणहारिणम हनुमंतमभिप्रेक्ष्य राक्षसाभिप्रदुद्रुवुः। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी हनुमान को देख राक्षस भागने लगे। तमापतंतम संक्रुद्धम राक्षसानां भयावहम ददर्शा कंपनो वीरस चुक्षोभ च ननाद च। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह क्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। स चतुर्दशभिर्बाणैर् निशितैर्देहधारणैः निर्विभेद महावीर्यम हनुमंतमकंपनः। अकंपन ने देह को विदीर्ण करने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। स तथा विप्रकीर्णस्तु नाराचैसित शक्तिभिः हनुमान तदृशे वीरः प्ररूढ़ इव सानुमान। इस प्रकार नाराजों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। वीरराज महावीर्यो महाकायो महाबलः पुष्पिता शोक संकाशो विधूम इव पावकः। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महापराक्रमी महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। ततोन्यम वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगमनुत्तमम् शिरस्याभिजघानासु राक्षसेन्द्रमकंपनम। तदनंतर महान वेग प्रकट करने वाले हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकंपन के सिर पर दे मारा। सवृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना राक्षसो वानरेन्द्रेण अपात च ममार च। क्रोध से भरे वानर श्रेष्ठ हनुमान महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस कंपन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तम दृष्ट्वा निहतम भूमौ राक्षसेन्द्रमकंपनम व्यथिता राक्षसा सर्वे क्षितिकंप इव द्रुमाः। जैसे भूकंप आने पर
सारे वृक्ष कांपने लगते हैं। उसी प्रकार राक्षस राज अकंपन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। त्यक्त प्रहरणा सर्वे राक्षसास्ते पराजिता लंकामभि लंकामभिययुस्त्रासात् वानरैस्तैरभिद्रुताः। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में भाग गई। ते मुक्त केशा संभ्रांता भग्नमाना पराजिता भयात् श्रम जलैरंगै प्रस्रवद्भिर्विदुद्रुवुः। उनके केस खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीने चू रहे थे। इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। अन्योन्यम ये प्रमथनन्तो विभिषुर्नगरं भयात् पृष्ठतस्ते तु सम्मूढ़ा प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहुः। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय वे बारंबार पीछे घूम घूम कर देख रहे थे। तेषु लंकां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबला समेत्य हरयः सर्वे हनुमंतमपूजयन्। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हो वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। सोपि प्रवृद्धस्तान सर्वान् हरीन् संप्रत्यपूजयत् हनुमान सत्व संपन्नो यथार्हमनुकूलतः। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित हो यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। विनेदुश्च यथा प्राणम हरयोजित कासिनः चक्रुषुः चक्रिषुश्च पुनस्तत्र सप्राणानेव राक्षसान्। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। सबीर शोभामभजन महाकपिः समेत्य रक्षांसि निहत्य मारुतिः महासुरं भीमममित्रनाशनम् विष्णुर्यथैवोरुबलं चमुमुखे। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकैटभ आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा को धारण किया। अपूजयन् देवगणास्तदा कपिः स्वयं स रामोऽतिबलश्च लक्ष्मणः तथैव सुग्रीवमुखाप्लवङ्गमा विभीषणश्चैव महाबलस्तदा। उस समय देवता महाबली श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कपिवर हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे षट्पंचाशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।